और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारत देश में कोरोना वायरस ने फिर से मचा दिया है हाहाकार। जहां देखो वहां तबाही का मंजर बना हुआ है। हॉस्पिटल में दोस्तों इतनी ज्यादा मारामारी हो रही है, कई जगह तो हॉस्पिटल में बेड भी खाली नहीं है। शमशान घाट में देखी जाए तो शमशान घाट में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है। कब्रिस्तान की बात करें तो कब्रिस्तान में शव को दफनाने के लिए तक जगह नहीं है। लोगों को 22-22, 25-25 घंटे शमशान घाट और कब्रिस्तान में इंतजार करना पड़ रहा है। टोकन सिस्टम चालू कर दिया गया है। आप अगर अभी भी हल्के में ले रहे हो ना कोरोना वायरस को, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप भूल कर भी हल्के में नहीं ले पाओगे, क्योंकि कोरोना वायरस ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में इतना भयंकर तबाही मचाई है ना। जानेंगे दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में कोरोना वायरस के मद्देनजर क्या कुछ चल रहे हैं हालात। आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत देश में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 24 घंटों में 2,34,000 नए केस आए हैं। हर मिनट एक व्यक्ति की हो रही है मौत, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी बहुत ही बड़ा और भयंकर फैसला जारी किया है। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। बिना मास्क अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो 500 रुपए, 1,000 रुपए और 10,000 रुपए तक जुर्माना सरकार ने कर दिया है फिक्स। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस का जिस तरह से नया स्ट्रेन चल रहा है ना, बहुत ही ज्यादा भयानक रूप ले रहा है। 24 घंटों में आपके फेफड़े हो जाएंगे खराब। एक्सरे देखकर डॉक्टर्स खुद हो चुके हैं हैरान। और वहीं सरकार ने एक और नई चेतावनी जारी करी है। कोरोना वायरस के नए लक्षण को भूल कर भी ना कीजिएगा नजरअंदाज, नहीं तो आपकी जान पर बनाएगी। और साथ ही दोस्तों एक नया रिसर्च हुआ है, हवा से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने जारी करी बड़ी चेतावनी। और यहाँ पर मैं आपको इस डॉक्टर से कोरोना वायरस के दौर में जो उन्होंने देखा ना, उसकी मुँह ज़बानी सुनाना चाहूंगा, और वो सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आप सोच पाओगे कि हे भगवान दया करो, आहिस्ता चल ए जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ दर्द मिटाने बाकी है, तो कुछ फर्ज निभाने बाकी है। यहाँ पर जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और काम की खबरें, जहाँ पर कोरोना वायरस के कुछ नए लक्षण सामने आ रहे हैं और कब आपको कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट करवानी जरूरी है, और अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको 2-5 मिनट के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ गई है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से, जिसमें जान लेते हैं कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास वाले घंटे के आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में टूट चुका रिकॉर्ड। 2,34,000 आए नए मामले, 1,341 व्यक्तियों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया बड़ा ऐलान। तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 2,34,692 नए मामले आए हैं। और कोरोना वायरस के देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की बात की जाए तो 1,45,30,000 के करीब हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में दोस्तों एवरेज हर एक मिनट एक व्यक्ति की जान गई है। कुल 1,341 लोगों ने कोरोना वायरस के चलते पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा दी है, जबकि 1,75,700 के आसपास अब तक कोरोना वायरस के मद्देनजर लोग बाग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दो दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट ने एक बड़ा आदेश निकाला है। रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। जिस तरह से देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है ना, पिछले 3-4 दिनों से हर रोज लगभग 2 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना वायरस से होने वाली मौत की संख्या ने भी सरकार को लेकर चिंता में डाल दिया है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ने के साथ ही देश में अस्पताल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब नजर आ रही है। कोरोना के सर्वाधिक प्रभावित राज्य जिसमें दोस्तों बेड नहीं है, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत हो चुकी है। और वहीं देश में त्राहिमाम की स्थिति हो चुकी है। और इसी बीच कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब रेलवे परिसर में अगर कोई भी यात्री या फिर आम जनता मास्क नहीं लगाते हैं तो उन्हें 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना स्ट्रेन का भयानक रूप, 24 घंटों में महिला के फेफड़े हुए खराब। एक्सरे देखकर डॉक्टर्स भी हुए हैरान। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है, तहलका मचा दिया है। और इसी बीच राजस्थान के कोटा शहर से एक ऐसा भयानक मामला सामने आया है, जहां 24 घंटों में 32 साल की एक महिला के दोनों फेफड़े खराब हो गए और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। दरअसल ये मामला कोटा का है। यहाँ पर 32 साल की एक महिला को 9 तारीख को एक्सरे करवाया और बिल्कुल ठीक थी। 12 तारीख के दिन वह महिला फिर से ठीक ठाक नजर आ रही थी। बीपी, ऑक्सीजन लेवल, एक्सरे सब कुछ ठीक था। और इसके बाद 12
तारीख की रात को घबराहट महसूस हुई। उसके बाद 13 तारीख का दिन आया तो महिला खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सांस लेने में दिक्कत हुई तो चेक करवाने के बाद पता चला कि ऑक्सीजन लेवल 94 पर था। 13 तारीख को सीटी स्कैन करवाया तो उसके दोनों लंग्स यानी कि दोनों से फेफड़े में 80% तक इंफेक्शन लग चुका था। मतलब 80% तक फेफड़े खराब हो चुके थे। यह देखकर कोटा के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डंग भी चकित रह गए और मात्र 24 घंटों में फेफड़े इतने ज्यादा कैसे खराब हो सकते हैं। उन्होंने इंदौर के विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श किया तो उन्होंने बताया कि यह कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है और इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मतलब दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि नया स्ट्रेन जिस तरह से खतरनाक साबित हो रहा है ना, अगर 2-3 दिन आदमी को इलाज नहीं मिला, 2-3 दिन अगर वो घर पे ही ऐसे में निकाल दिया कि हाँ ठीक है हर कोई दवाई ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, तो दोस्तों आदमी का जान बचाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आई कि कोरोना वायरस के ये छिपे हुए लक्षण बढ़ा सकते हैं आपकी मुश्किल, भूल कर भी नहीं कीजिएगा नजरअंदाज। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच मरीजों में कुछ नए और बेहद अनोखे लक्षण देखे जा रहे हैं। सभी एज ग्रुप के लोगों पर इसकी हाफली इंफेशियस वायरस का समान खतरा पड़ा हुआ है। पहले लोगों को दोस्तों बुखार, खांसी, जुकाम, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द और लॉस ऑफ टेस्ट के साथ ही स्मेल से जुड़ी कुछ समस्या आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ नए लक्षण भी सामने आए हैं। अब नए लक्षण की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जीरोस्टोमिया यानी कि ड्राई माउथ यानी मुंह बार बार सूख जाना भी कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। यानी कि मुंह के अंदर सेलिवरी ग्लैंड काम करना बंद कर देता है और इंसान का मुंह सूखने लगता है। और इसी के साथ कोविड टंग यानी कि कोविड टंग एक नया और हैरान कर देने वाला लक्षण है। इसमें इंसान की जीभ का रंग सफेद पड़ने लगता है, जुबान के ऊपर हल्के हल्के धब्बे पड़ने लगते हैं और मुंह के अंदर लार बनना बंद हो जाती है, जो उसे हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है। ऐसे में दोस्तों अगर ये कोई भी लक्षण आप में नजर आ रहे हैं तो आप भूल कर भी कोरोना वायरस को नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। अगली बड़ी खबर है कोरोना वायरस इंफेक्शन पर मेडिकल जर्नल लिसेंटी की स्टडी का दावा, हवा से फैलता है वायरस। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर देश भर में लॉकडाउन लागू होने को लेकर, संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कई राज्यों में, उसके बारे में भी जानेंगे आगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दो कोरोना वायरस के बढ़ते इंफेक्शन पर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है। अब तक हमें बताया गया था कि वायरस बड़े ड्रॉपलेट्स यानी कि बूंदों से फैलता है और ये ड्रॉपलेट्स जमीन या फिर सतह पर गिरते हैं या इंफेक्टेड व्यक्ति के सामने खड़े व्यक्ति तक पहुंचते हैं। और इसी आधार पर कोरोना वायरस से बचने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई के उपाय किए जा रहे थे। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर कोरोना वायरस की एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस जो है ना वो हवा से भी फैल सकता है। और वहीं विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है जारी। विशेषज्ञों ने परामर्श जारी किया है दोस्तों, अगले 100 दिनों तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी रह सकती है। और आने वाले दिनों में दोस्तों मौत का जो आंकड़ा है ना वो हर दिन 5000 तक पहुंच सकता है और साथ ही पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा भी हर दिन लगभग 5 लाख तक पहुंच सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, डॉक्टर्स ने जारी करी नई चेतावनी, किस तरह से आप बच सकते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर से। और उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान हुआ है अभी पूरी डिटेल जानते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे कमजोर अंग कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर का सबसे कमजोर अंग कौन सा होता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 10,000 mAh का सैमसंग कंपनी का शानदार पावर बैंक। जी हाँ, इसे आप मोबाइल की बैटरी को 2 बार चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। 10,000 mAh का सैमसंग कंपनी का पावर बैंक है जो कि सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विजेता को गिफ्ट के रूप में बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों विनर की जो घोषणा है ना वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए बड़े खबर आ रही है कि सर्दी जुकाम और बुखार अगर आपको है या फिर दोस्तों फ्लू है या फिर कोरोना वायरस है, इन तीनों के बीच आखिर किस तरह से कर सकते हैं अंतर। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। 24 घंटों में संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, गले में खराश, ये कुछ ऐसे लक्षण है जो कि कॉमन कोल्ड और फ्लू के साथ ही कोरोना वायरस तीनों में नजर आते हैं। और यही कारण है कि बहुत से लोग ये अंतर नहीं कर पाते हैं, उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम या फिर वायरल फ्लू हुआ है या फिर कोरोना वायरस हुआ है। हालांकि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह महसूस हो तो तुरंत प्रभाव से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। और उसके अलावा दोस्तों कई राज्यों में 500 रुपए, कई राज्यों में 1200 रुपए के आसपास जो आप RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आने पर आखिर क्या करें और क्या नहीं। मन में उठे सवाल तो दोस्तों जान लीजिएगा ये बड़ी खबर। कोरोना वायरस भारत और दुनिया के दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रहा है। आज भी तमाम लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना ने किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति को प्रभावित किया है। बस फर्क इतना है कि किसी को ये वायरस बुरी तरह से संक्रमित कर गया तो किसी को लक्षणों के बाद भी पता नहीं चला कि उन्हें कोरोना कब हुआ और कब ठीक हो गया। यानी कि बहुत सारे लोगों में, जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में सामने आया कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस तो हुआ लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी। इन लोगों ने 1 या 2 दिन तक केवल हल्के सर्दी, जुकाम, बुखार और
खांसी वगैरह का अनुभव किया और जल्दी ठीक भी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी, उनका शरीर कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब हो गया और उनको कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना, उनको दोस्तों इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर हो चुका होता है कि पहले से अगर कोई गंभीर बीमारी चल रही होती है, केवल उन्हीं लोगों को कोरोना वायरस ज्यादा तकलीफ देता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको थकान होती है, गंध महसूस नहीं होती है, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, लगातार खांसी आ रही है, लगातार आपको ठंड लग रही है, आपकी आंखें लाल हो रही है, तो दोस्तों आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो सकते हैं। और अगर आपकी आंखों में कंजक्टिवाइटिस होना, आंखों में पानी आना या फिर धुंधलापन होना भी आपको कोरोना वायरस का पॉजिटिव बना सकता है। दोस्तों अगर आप माना कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो जाते हैं, भगवान करे ऐसा नहीं हो तो भी अच्छा है दोस्तों, सोचकर ही दिल में एक अजीब सी डर पैदा हो जाती है। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं या आपको कोरोना वायरस के कोई लक्षण नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों आप ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पर कॉल करके टेस्ट के लिए सैंपल लेने का अनुरोध करें। दूसरा आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट लैब की जांच में कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं तो किसी भी नंबर पर कॉल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। पंजीकरण के बाद अपने परिवार के अन्य सदस्यों को जांच करवाने और इलाके को सैनिटाइज करवाने का अनुरोध करें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए कोरोना पॉजिटिव मरीज की टेस्ट रिपोर्ट के फोटो खींचकर आपको जरूरी दस्तावेज भी भेजने हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कोविड हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश के नंबर है 1075, हेलो डॉक्टर सेवा के नंबर है 0522-3515-700 और उसी के साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नंबर है। दोस्तों आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपके राज्य में कोरोना हेल्पलाइन का नंबर क्या है। दोस्तों आपको एम्बुलेंस जो है ना वो सरकार की तरफ से भेजी जाएगी और अस्पताल में आपको बेड मिलेगा, लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। और यहाँ पर अगर आपकी हालत गंभीर है, एम्बुलेंस आने में देरी हो रही है, तो आप अपने वाहन से अस्पताल जा सकते हैं और आपके पास के अस्पताल में एडमिशन संबंधी डिटेल आपको भेज दी जाती है। तो इस तरह से आप कोरोना वायरस से बचाव करवा सकते हैं। और इसी बीच दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में हालात नहीं सुधरे हैं, बहुत ही जल्द संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और फिलहाल यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन लागू है। वीकेंड लॉकडाउन दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लागू है, राजस्थान में लागू है, चंडीगढ़ में लागू है, पंजाब में लागू है, उत्तराखंड में लागू है, छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दोस्तों संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वैसे आप अपने राज्य का नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई में आपके राज्य की डिटेल बता सकूं। अच्छा, तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।